तो हेलो गाइज, मैं मोहम्मद अशरफ ब्लॉग से आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अभी मैं आपको मेट्रो से जोरबाग के लिए जा रहा हूं, जो सफदरजंग टॉम के बारे में डिटेल्स बताने के लिए। तो गाइज, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो वह गाइज, आप जो देख रहे हैं सफदरजंग टॉम्ब है और ये जोरबाग से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। अगर आप मेट्रो से आएँ तो जोरबाग उतर के 1 किलोमीटर आप पैदल चलकर जा सकते हैं, या बस से आएँ तो आपको नियरेस्ट में बस स्टैंड भी है, बस से भी आप जा सकते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं ये दरवाजे के एंट्री से आप उस सफदरजंग टॉम्ब का लुक ये कितने सुंदर हैं। और इसका इतिहास ये है कि सफदरजंग मकबरा दिल्ली के जोरबाग क्षेत्र में स्थित है। शहर के सबसे बड़े भव्य स्मारक में से एक है। बता दें कि दिल्ली के एक आकर्षण संरचना होने के बाद भी इस जगह पर पर्यटकों की ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं है। मुश्किल से 5 या 10% लोगों की भीड़ यहाँ पे है, और पर्यटकों की अपेक्षा ये रोड जोरबाग का हाईवेज़ है, और इसी हाईवेज़ के बगल में आपका सफदरजंग टॉम्ब पड़ता है। एक तरफ दुनिया के पर्यटक जामा मस्जिद और हुमायूं के मकबरे जैसी जगहों को देखने के लिए बड़ी संख्या में जाते हैं, लेकिन सफदरजंग मकबरा अक्सर पर्यटकों को आकर्षित करने से पीछे छूट जाता है। सफदरजंग मकबरा एक वास्तुशिल्प चमत्कार है जो अपने मजबूत इतिहास के लिए भी जाना जाता है। इस मकबरे को सफदरजंग का मकबरा के रूप में भी जाना जाता है, जो चारों तरफ से हरे भरे बगीचों से घिरा हुआ है। तो सफदरजंग मकबरे का निर्माण संगमरमर और बलुआ पत्थर से 18वीं शताब्दी के अंत में किया गया था, जो आज के समय सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है। यह मकबरा मिर्ज़ा मुकीम अबुल मंसूर खान की कब्र है, जिन्हें सफदरजंग के नाम से भी जाना जाता था। वे अहमद शाह बहादुर के शासन के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप का प्रधानमंत्री या वज़ीर उल हिंदुस्तान थे। अगर आप सफदरजंग मकबरे के बारे में और जानना चाहते हैं तो गाइस, आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये दूर का व्यूज़, नज़दीक का व्यूज़, ये झरना है और झरने से अभी भी पानी निकल रही है, और ये चारों तरफ से व्यूज़ इसको आप देख सकते हैं, ये कितने खूबसूरत लग रही है। मिर्ज़ा मुकीम अबुल मंसूर खान को सफदरजंग के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें मोहम्मद शाह के वायसराय के पद पर अवध की अध्यक्षता की थी। बादशाह मोहम्मद शाह के निधन के बाद सफदरजंग दिल्ली में स्थानांतरित हो गया। इसके बाद मोहम्मद शाह के बेटे अहमद शाह ने 1748 में दिल्ली में मुग़ल शासक के गद्दी पर बैठे। तब सफदरजंग ने वज़ीर उल हिंदुस्तान के शीर्षक के साथ राज्य के प्रधानमंत्री पद हासिल किया था। तो गाइस, आप देख रहे हैं अभी अंदर में काम चल रही है। क्योंकि उनके क्षेत्रीय शासन ने भारत के केवल उत्तरी भाग को ही कवर किया था। सफदरजंग एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति थे और उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में सभी महत्वपूर्ण शक्तियों पर नियंत्रण ले लिया, और इसके बाद राजा केवल मुख्यमंत्री के हाथों की कठपुतली बन गया था। तो इसका इतिहास है ये गाइस, ये नक्शा है आप देख रहे हैं, ये सफदरजंग का नक्शा है। आप दूर से भी देखें, इसके धीरे धीरे सफदरजंग ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और अपने विशेषाधिकारों का शोषण करने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ अदालती राजनीतिक के कारण उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया था, और 1753 में राज से निर्वासित कर दिया। राज से निकाले जाने के तुरंत बाद 1754 में उनकी मृत्यु हो गई, और उनके बेटे शुजा-उद-दौला ने राजा की सहमति पर अपने पिता की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया था।
तो गाइस आप देख सकते हैं, अगर चारों तरफ से देखा जाए तो चारों तरफ से बिल्कुल एक समान दिखती है और चारों तरफ गार्डन है। और जहाँ भीड़ बहुत कम है, 5% लोगों की भीड़ होगी, चूँकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है और जिसके कारण यहाँ पे भीड़ कम होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ भी कम है। सफदरजंग जो मकबरा है, मुग़लों का अंतिम उद्यान मकबरा है, जिसकी वजह से यह मुग़ल इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त करता है। इस मकबरे को एक एथियोपियाई वास्तुकार द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिसने इस मकबरे को हुमायूं के मकबरे के समान शैली में बनाया था। ये आप देख सकते हैं, ये हुमायूं का मकबरा की तरह बिल्कुल दिखता है। सफदरजंग का मकबरा एक विशाल चौकोर बगीचे से घिरा हुआ है, जहाँ पर पर्यटक हर तरह के पक्षियों को देख सकते हैं। परिसर के अंदर 3 गुंबद वाली एक मस्जिद है, जो बेहद शांत जगह है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये सामने ही मेन दरवाज़ा है और इसी सामने में दरवाजे के अंदर मकबरा है। मकबरे का विशाल केंद्रीय गुंबद हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इस दीवारों को पास से देखने पर आप कुछ दिलचस्प चीज़ें देख सकते हैं। मकबरे का निर्माण भूरी, पीला और लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, जिसकी वजह से यह दिल्ली के अन्य मुग़ल स्मारकों की तरह दिखता है। प्रवेश द्वार के पास यह मकबरा पर्यटकों को शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। जब कोई भी पर्यटक इस मकबरे को पहली बार देखता है तो उसे ताजमहल की याद दिलाता है, क्योंकि यह ताजमहल की झलक जैसा है। क्योंकि ये देखिए, सफाई नहीं होने के कारण यहाँ घास फूस हो गए हैं, तो इस पे अभी काम भी चल रहा है और इसकी सफाई का काम भी चल रहा है। इसमें झरने सिर्फ फ्रंट का झरने पे चालू है, बाकी तीनों साइड के झरने इस पे सूखे हुए हैं। भीड़ बहुत ही कम भीड़ है, 5 से 10% लोग यहाँ पे आ पाते हैं, जबकि आने के लिए बस की सर्विस, नियरेस्ट में मेट्रो सर्विस दोनों अवेलेबल है। तो गाइस आप सफदरजंग मकबरा टॉम आप अगर दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप मेट्रो से जोर बाग उतर कर जा सकते हैं, या बस से आते हैं तो बस स्टैंड नियरेस्ट में है, वहाँ से भी आप देखने के लिए आ सकते हैं। ये बगल में ही आपका जंगली महल है, ये जंगली महल है। सफदरजंग मकबरे के आसपास हुमायूं के मकबरे के डिज़ाइन के आधार पर विशिष्ट मुग़ल चारबाग शैली में गार्डन बनाया गया था। यह बगीचा 280 मीटर ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। इस पे देख सकते हैं, ये पीछे के साइड से है और पीछे के साइड से भी लुक आपको सेम दिखेगी, फ्रंट के साइड से भी आपको लुक सेम दिखेगी। तीनों साइड का झरना जो है, अभी जिस पे इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस पे कोई पानी का फव्वारा बंद किया हुआ है। और चारों साइड आप देख सकते हैं, ये बगीचा है। यह बगीचा 280 मीटर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, जिसे छोटे रास्तों और वाटर टैंक के साथ 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। इनमें से एक मार्ग मुख्य द्वार की ओर जाता है, जो हाईवेज की तरफ निकलती है, जबकि दूसरा मंडप की ओर जाता है। यह मुख्य मकबरा एक ढाबे के ऊपर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर लगभग है। यहाँ सोलर लगी हुई है लाइट के लिए, सोलर बिजली के लिए, सोलर के द्वारा बिजली भी आप गैस किसी भी एंगल से अब अगर इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल सेम दिखाई देगी, चूँकि फ्रंट से, बैक से, लेफ़्ट राइट से देखने पर बिल्कुल सेम दिखाई देती है। सफदरजंग मकबरे की यात्रा करने का जो अच्छा समय, शुरुआती समय है, वो बसंत या फरवरी का महीना है, चूँकि दिसंबर और जनवरी के महीने में दिल्ली में तेज़ ठंड पड़ती है। तो आप दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च महीने तक के
आप इसकी यात्रा कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं। क्योंकि मार्च के बाद दिल्ली में काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो घूमने में भी दिक्कत होती है, पसीने से परेशान हो जाएंगे, गर्मियों से परेशान हो जाएंगे और ठीक से आप घूम नहीं पाएंगे। और इसे आकर्षण संरचना को देखने के लिए आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक के महीने में आप जा सकते हैं। क्योंकि अप्रैल से लेकर जून, जुलाई, अगस्त तक काफ़ी गर्मी का मौसम होता है, जो यात्रा करने के लिए आदर्श समय नहीं। यहाँ पे काफ़ी चारों तरफ से बाग होने के कारण इसकी सुंदरता और थोड़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि चारों तरफ आपको पेड़ पौधे मिलेंगे। तो गाइस, सफदरजंग का मकबरा दिल्ली के जोर बाग में स्थित है। और सफदरजंग का असली नाम मिर्ज़ा मुकीम अबुल मंसूर खान था। इनकी याद में बनाया गया ये मकबरा बलुआ पत्थर संगमरमर से निर्मित किया गया है, जो 1754 में नवाब सफदरजंग के लिए बना। ये मकबरा मुग़ल साम्राज्य की अंतिम शैली में बना मकबरा है। ये स्मारक बेहद विशाल है। सफदरजंग को अवध के दूसरे नवाब के रूप में भी जाना जाता है। नवाब सफदरजंग को मुग़ल साम्राज्य वज़ीरुल मलिक हिंदुस्तान प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये वो दौर था जब अहमद शाह बहादुर 1748 में सिंहासन पे काबिज था। सफदरजंग 18वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था और सफदरजंग के बेटे नवाज़-उद-दौला द्वारा निर्मित यह मकबरा मुग़ल स्थापत्य शैली का ये आखिरी मकबरा है। नई दिल्ली में सफदरजंग रोड और अरबिंदो मार्ग पर स्थित सफदरजंग हवाई अड्डे के पास ये ऐतिहासिक स्मारक भारत की राजधानी में आने वाले भारतीय और विदेशी दोनों पर्यटकों को अट्रैक्ट करने वाला एक फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है। आप देख सकते हैं इसकी बागवानी भी अच्छी तरह से की गई है। सफदरजंग कारा यूसुफ के वंशज थे, जो 1739 में उन्होंने अपने ससुर और मामा बुरहान उल मुल्क सआदत अली खान प्रथम को अवध की गई गद्दी पर बैठाया। 19 मार्च 1739 से 5 अक्टूबर 1754 तक शासन किया। मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ने उन्हें सफदरजंग की उपाधि दी थी। तो गाइस, सफदरजंग एक कुशल प्रशासक भी थे। वह न केवल अवध पर नियंत्रण रखने में प्रभावी थे, उन्हें जल्द ही कश्मीर का राज्यपाल पद भी दिया गया। दिल्ली के दरबार में एक केंद्रीय व्यक्ति बनाए गए। मोहम्मद शाह के बाद के वर्षों के दौरान उन्हें पूरे मुग़ल साम्राज्य पर प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण लिया। 1748 में अहमद शाह बहादुर दिल्ली में सिंहासन पर बैठा, तब सफदरजंग का उसका वज़ीर उल मलिक हिंदुस्तान या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया और उन्हें अजमेर का गवर्नर भी बनाया गया और नारनौल के फौजदार भी बने वो। हालांकि अदालत ने उसे 1753 में बर्खास्त कर दिया गया। वह दिसंबर 1753 में अवध लौट आए और फैजाबाद को अपने सैन्य मुख्यालय और प्रशासनिक राजधानी के रूप में चुना। अक्टूबर 1754 में 46 वर्ष की आयु में फैजाबाद के पास सुल्तानपुर में उनका निधन हो गया था। मुग़ल सम्राट ने बेटे नवाब शुजाउद्दौला को दिल्ली में अपने पिता के मकबरे का निर्माण करने की अनुमति दी और मकबरे का जो निर्माण है वो 1754 में कंप्लीट हुआ था। गाइस, ये मकबरा एक विशाल बगीचों से घिरा हुआ है, जिसकी हर तरफ 280 मीटर यानी 920 फीट का एक आंगन है। यही एक 3 गुंबद वाली मस्जिद भी है, जो दीवार के भीतर परिसर के अंदर है। जब हम एंट्री लेते हैं तो वहीं पे आपको 3 गुंबद वाली मस्जिद आपको दिख जाती है। लाल, भूरे, पीले रंग के बलुआ पत्थर से बने मकबरे एक ऊंची छत और विशाल कक्ष में केंद्रीय गुंबद से ढका हुआ है। के निर्माण में अब्दुल रहीम
खान खाना के मकबरे के स्लैब का इस्तेमाल किया गया था। मकबरे का 2 मंजिला मुख्य प्रवेश द्वार स्मारक का बेहतरीन व्यू दिखता है। इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दोनों बंद है, और बंद होने के कारण चूँकि अभी काम उस पे चल रहा था तो ऊपर नहीं जा सके बंद होने के कारण। इसके फ्रंट पर जटिल डिजाइन बनाए गए हैं, जिसके पीछे हिस्से में कई कमरे और एक लाइब्रेरी भी है। इसकी सतह पर उकेरे गए एक अरबी शिलालेख के अनुवादित संस्करण में लिखा है, जब सदा बहादुरी का नायक क्षण भंगुर से विदा हो जाए तो वह ईश्वर के जन्नत का निवासी बन जाए। तो गैस, अगर आप आस-पास दिल्ली के आस-पास रहते हैं तो आप जोरबाग में आकर जोरबाग से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वहाँ से जाकर आप इसे देख सकते हैं, घूम सकते हैं। और बाहर से भी हैं तो आपको नियरेस्ट में आपको जोरबाग स्टेशन ही पड़ेगा। बस से भी अगर आते हैं या मेट्रो से आते हैं तो आप जोरबाग उतर के 1 किलोमीटर डिस्टेंस पैदल चलकर आप इसको देख सकते हैं। इस चौकोर केंद्रीय कक्ष में एक केंद्रीय रूपरेखा रखा गया सेनाटॉफ और 8 विभाजन है। मकबरे के इंटीरियर में रोकोको प्लास्टर का भी इस्तेमाल किया गया था। मुगलों की ट्रेडिशनल चारबाग गार्डन शैली के अनुरूप डिजाइन किए गए मकबरे को घेरने वाले विशाल गार्डन को 4 भागों में बांटा गया है, जिसके चारों ओर पानी की नहरें हैं और हर हिस्से को फिर से 4 छोटे बगीचों में विभाजित किया गया था। ये जो देख रहे हैं आप अरबी भाषा में लिखी हुई, इसका मतलब ये है कि जब सदा बहादुरी का नायक क्षण भंगुर से विदा हो जाए तो वह ईश्वर के जन्नत का निवासी बन जाए। ये सफदरजंग का मकबरा है और इसके अंदर अभी काम चल रही है। ये जो देख रहे हैं ये संगमरमर के पत्थर से चारों तरफ बनाया गया है और ये सब यही सफदरजंग का मकबरा है। यहाँ जंगली महल या पैलेस, इन द वुड्स, बादशाह पसंद या द एम्पर्स फेवरेट और मोती महल या पर्ल पैलेस भी है। ये मंडप जो ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार काफ़ी सफदरजंग के परिवार द्वारा निवास के रूप में यूज किए जाते थे। ये ऊपर का डिज़ाइन है जो आप देख रहे हैं, गुंबद के छत का ये डिज़ाइन किया गया है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये एंट्री का फ्रंट एंट्री के लिए है और यहाँ से गुंबद का डिज़ाइन किस तरह से डिज़ाइन किया गया है आप ये गुंबद की डिज़ाइन देखिए कितनी बारीकी से इसको किया गया है। अगर आप मेट्रो से जाना चाहते हैं तो मेट्रो से जोरबाग उतरकर आप वहाँ से 300 मीटर की दूरी पैदल चलकर जा सकते हैं, बिल्कुल मेट्रो से नज़दीक पड़ती है। अगर बस से भी जा सकते हैं तो बस से भी आपको 200 से 300 मीटर की दूरी पैदल यात्रा करना पड़ सकता है। ये सफदरजंग का मकबरा है। ये जो देख रहे हैं ये मकबरा सफदरजंग का ही मकबरा है जो संगमरमर के पत्थर से पूरा डिज़ाइन किया गया है और बनाया हुआ है। मकबरे में सफदरजंग और उसकी बेगम की कब्र बनी हुई है। ये मकबरा एक सफ़ेद समाधि है जो मुग़ल वास्तुकला का सुंदर नमूना है। मकबरे का मुख्य द्वार करीब 2 मंजिला है, जिसके ऊपर अरबी शिलालेख भी देखा जा सकता है। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में 174 संरक्षित स्मारकों में से एक है। जिस समय बनाया गया था तो बनाए जाने के समय मकबरे बनाए जाने के समय इस मकबरे के लिए जो पत्थर की कमी पड़ी तो निज़ामुद्दीन स्थित अब्दुल रहीम खान खाना के मकबरे से पत्थर निकालकर इस मकबरे में लगा दिया गया था।
तो गाइज़ अगर दिल्ली के आसपास आप कहीं के भी हैं तो जोर बाग में आकर आप इस मकबरे को, सफदरजंग मकबरा को आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं। और गाइज़ हमारे इस वीडियो को देखने के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये जगह कैसा लगा है। तो गाइज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें। और मैं हिस्टोरिकल प्लेस, स्मार्ट प्लेस है, फूडी, इस तरह का वीडियो अपडेट है, कंटिन्यू अपडेट करते रहता हूँ। तो गाइज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको ये जगह कैसा लगा। आप थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।